नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर भर्ती में एक और नया मोड़ यहाँ पर सामने आ गया है कि जो भर्ती को लेकर साथियों अब आपकी भर्ती लॉटरी से होगी या प्रैक्टिकल से, उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि इसको लेकर संयुक्त और वाल्मीकि और सफाई कर्मचारी संघ द्वारा साथियों एक प्रेस नोट जारी किया गया है। ये जो है वो किसको लिखा गया है? स्वायत्त शासन विभाग को, कि भर्ती को केवल प्रैक्टिकल के आधार पर कराया जाए, लॉटरी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया नहीं हो और भर्ती केवल और केवल प्रैक्टिकल के आधार पर हो। भर्ती वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले, मस्ट रोल के आधार पर भर्ती की जाए और प्रैक्टिकल का वर्ष जो समय रहे प्रैक्टिकल का, वो कम से कम 1 वर्ष यानी 365 दिन तक प्रैक्टिकल करवाया जाए और 365 दिन का मानदेय का जो भुगतान है, वो भी सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और उसके बाद सफाई कर्मचारी को स्थायी किया जाना चाहिए। यानी क्या-क्या भर्ती नियमों में बदलाव है और क्या अपडेट निकल कर आ रही है, जो भी साथी हमारे चैनल पे जुड़े हैं यूट्यूब फैमिली से, तो उनके लिए ये अपडेट जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिन्होंने सफाई कर्मचारी का फॉर्म पहले 13,184 पदों में भरा है और जिन्होंने जो अब फॉर्म भर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये अपडेट जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप भी बताएँ कि आगे जो भर्ती प्रक्रिया ये लॉटरी से होनी चाहिए या प्रैक्टिकल से होनी चाहिए? प्रैक्टिकल के आधार पर होगी तो उसमें जो भी प्रैक्टिकल करेगा, उसको उसका नॉलेज रहेगा सफाई को, वो उस स्तर पर कार्य करेगा और कार्य करेगा तो वो आगे काम भी करेगा। क्या नियम होंगे? कंप्लीट चर्चा आपकी वीडियो में बनेगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और जो भी मेरे साथी भाई-बहन पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। अब हम वीडियो शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं कि प्रैक्टिकल के आधार पर भर्ती को लेकर संयुक्त वाल्मीकि और सफाई कर्मचारी संघ द्वारा क्या बड़ा आदेश निकल कर आया है, वो आदेश हम आपको दिखाते हैं। ये आदेश आप देख सकते हैं यहाँ पर साथियों, ये देख सकते हैं 7 मार्च का आदेश है और यहाँ पर जो आदेश है, उस आदेश में देख सकते हैं निदेशक महोदय स्वायत्त शासन विभाग को लिखा गया है और क्या विषय है, ये देख सकते हैं कि जो समझौता पत्र हुआ था 23 जनवरी को, जो समझौता पत्र हुआ था, उस समझौते पत्र के अनुसार सफाई कर्मचारी करवाने बाबत, यानी जो समझौता पत्र दिया गया था उसके अनुसार ही आगे भर्ती हो। तो वो समझौता पत्र क्या था? उस पत्र को लेकर हम वीडियो में चर्चा करते हैं। ये अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही मैंने ज़ूम कर दिया है कि संयुक्त वाल्मीकि और सफाई कर्मी संघ द्वारा आपकी अध्यक्षता में दिनांक 23 जनवरी को एक समझौते समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें लिखित में समझौता दिया गया था कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया 6 फरवरी से प्रारंभ की जाएगी। आश्वासन दिया गया, सफाई कर्मचारी भर्ती मस्ट रोल के आधार पर 1 वर्ष तक जो सफाई का कार्य करेगा, उसे नियुक्ति दी जाएगी। देख सकते हैं सबसे बड़ी अपडेट, यानी भर्ती किस आधार पर होगी? मस्ट रोल के आधार पर होगी और मस्ट रोल के आधार पर 1 वर्ष तक सफाई का कार्य करना पड़ेगा आपको। यानी 1 वर्ष मतलब 365 दिन। 365 दिन जब 1 वर्ष सफाई, उसका आपको पेमेंट भी दिया जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी और बैठक में मौजूद जो सभी प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा आश्वासन और सहमति जताते हुए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिनांक 24 जनवरी को आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। परंतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 1 मार्च 2024 को सफाई कर्मचारी भर्ती में क्या किया गया था साथियों? सफाई कर्मचारी भर्ती में ये आप देख सकते हैं, सफाई कर्मचारी भर्ती में लॉटरी और प्रैक्टिकल के आधार पर, यानी लॉटरी के आधार पर और प्रैक्टिकल के आधार पर 24,797 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी, जिससे वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि वर्ष 2018 में लॉटरी सफाई कर्मचारी भर्ती की गई थी और उस आधार पर जो हुई थी, उसमें देख सकते हैं ये वाल्मीकि समाज के लिए काला अध्याय के रूप में लिखी गई है। वर्तमान में लॉटरी द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती 24,797 पदों पर की जा रही है, जिससे वाल्मीकि समाज जो पूरे राजस्थान में हो, उनमें आक्रोश है और उनका कहना ये है कि जो भर्ती है,
वो इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको मिले? वाल्मीकि समाज, हैला समाज को। क्योंकि शुरू से जो परंपरागत तरीके से कौन करता आ रहा है ये सफाई का कार्य? संयुक्त वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संघ। क्योंकि 2018 में सभी ने फॉर्म भरा और जिनका लॉटरी में नंबर आया वो काम भी कर रहे हैं, सफाई का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो प्रायोरिटी रही प्राथमिकता, यानी ये मैं नहीं कह रहा कि गैर वाल्मीकि समाज को यहाँ पर नहीं मिले, उनको भी मिले, लेकिन प्राथमिकता पहले किसको मिले? वाल्मीकि समाज को मिले। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो अपडेट आई है वो मैं आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट बताऊंगा मेरे चैनल के माध्यम से। ये देख सकते हैं लॉटरी प्रणाली द्वारा इसका विरोध कर रहा है और संघ द्वारा समझौता पत्र किया गया था जो वाल्मीकि समाज के साथ धोखा हुआ है और नियमों में बदलाव। मैंने बोला था नियमों में बदलाव होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर नियम। अब कौन कौन सा क्या बदलाव होगा? टोटल उनके द्वारा 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट पढ़े कि सफाई कर्मचारी भर्ती किसके आधार पर हो? प्रैक्टिकल के आधार पर हो, केवल और केवल ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल का समय कितना होना चाहिए? 1 वर्ष तक काम करना चाहिए। अगर 1 वर्ष तक वो काम करेगा तो उसको पूरा अनुभव हो जाएगा कि सफाई का कार्य कैसे किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखें कि सफाई कर्मचारी भर्ती प्रैक्टिकल में जो अभ्यर्थी सफाई का कार्य करेगा और उससे उसके कार्य का जो श्रम रहेगा उसका भुगतान मस्ट रोल के आधार पर दिया जाए। यानी जो 1 वर्ष तक काम करेगा उसको उसका भुगतान भी दिया जाए, अलग उसको पेमेंट भी किया जाए सरकार द्वारा, विभाग द्वारा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट कि सफाई कर्मचारी भर्ती में प्रैक्टिकल में जो सफल रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी, उनको 1 वर्ष पश्चात स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए, चाहे वो वहां पर वाल्मीकि समाज हो चाहे गैर वाल्मीकि समाज हो। यानी जो 1 वर्ष तक काम करेगा उसमें सफल रहता है उसके पश्चात उसको स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए। ये मांग है सफाई कर्मचारी संयुक्त वाल्मीकि समाज संघ की। फोर्थ पॉइंट देखें, सफाई कर्मचारी भर्ती में परंपरागत सफाई कार्य से जुड़े परिवार वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। ये इनकी मांग है। वो इनकी मांग क्या है? जायज भी है। क्योंकि शुरू से परंपरागत तरीके से वाल्मीकि समाज इस सफाई का कार्य करता आ रहा है परंपरागत रूप से, तो उनको यहाँ पर क्या मिलनी चाहिए? प्राथमिकता देनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, सफाई कर्मचारी में पूर्व में राज्य के नगर निगम, नगर निकाय में जो भी सफाई का कार्य कर रहे हैं कार्मिक, उनको अतिरिक्त बोनस अंक दिया जाना चाहिए। जैसे साथियों जो ई मित्र वाले हैं, जो भी काम कर रहे हैं और जो मनरेगा में जो काम कर रहे थे 9 वर्ष तक, अब उनको सरकार द्वारा क्या कर दिया गया? आपने कल या परसों की न्यूज देखी होगी। उनको 9 वर्ष के बाद उनको क्या कर दिया गया? स्थायी कर दिया गया। तो जो भी काम कर रहे हैं 5 साल से 10 साल से नगर निगम नगर निकायों में ठेके ठेका बेस पर संविदा के आधार पर, उनको अतिरिक्त बोनस अंक देना चाहिए, 2, 3, 5, 7 अंक। और उनको उस आधार पर उनको वरीयता देनी चाहिए। ये मांग भी बिल्कुल क्या है? जायज है। क्योंकि जब जो ई मित्र पर काम कर रहा है या कंप्यूटर जो भी काम कर रहे हैं, पहले से उस सेवा ई मित्र भी चलते थे, शिक्षक मित्र भी चलते थे, उनको जहाँ पर बोनस अंक दिया गया था और जो अब जो मनरेगा में जो काम कर रहे थे उनको दिया गया है, उनको स्थायी कर दिया गया है, तो उस आधार पर इनको भी क्या करना चाहिए? अंक देना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आज का कि सफाई कर्मचारी भर्ती के जिन अभ्यर्थियों को न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और जिन अभ्यर्थियों के प्रकरणों को माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट द्वारा निस्तारण कर नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, उनको भी अतिशीघ्र किया जाए और पूर्व विचाराधीन जो भी हैं उनकी कार्य की श्रेणी में अतिरिक्त मान देकर, बोनस अंक देकर उनको वरीयता देनी चाहिए। ये आज की जो अपडेट थी वो मैंने आपको जो अपडेट है वो बता दी है। आप कंप्लीट यहाँ पर जो अपडेट है वो देख सकते हैं कि जो भर्ती होगी वो किस आधार पर होगी? वो आपकी प्रैक्टिकल के आधार पर होगी। ये अपडेट आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी भर्ती होगी 100%। अभी भी अभ्यर्थी द्वारा यही मैसेज कमेंट आएगा कि सर भर्ती होगी या नहीं। भर्ती आपकी यहाँ पर 100% होगी। समय लग सकता है भर्ती में, जहाँ 1 महीने वहां 2 महीने, क्योंकि अब आचार संहिता लग जाएगी, फॉर्म भरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आगे जैसे उस आगे जो भर्ती होगी वो प्रैक्टिकल से होगी या लॉटरी से। मांग ये है भर्ती किससे होगी? प्रैक्टिकल से होगी। अब भर्ती प्रैक्टिकल से होगी तो प्रैक्टिकल का आपको क्या आना चाहिए? कार्य आना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। तो उसको लेकर ये देख सकते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको कि जो प्रैक्टिकल के पैरामीटर होंगे वो 6 पर टेस्ट होंगे, यानी 6 स्टेप से आपको गुजरना रहेगा, जिसमें व्यक्ति को सफाई कार्य का अनुभव होगा और सभी 6 सेगमेंटों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। सफाई कर्मी भर्ती में जब भी उनको चयन
किया जाएगा। ये अपडेट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा, आपको हमारी क्या रहेगी, ज़रूरत रहेगी। क्यों? क्योंकि क्रैश कोर्स जो हम लेके आए हैं, वो प्रैक्टिकल के लिए ही है कि प्रैक्टिकल से आपकी भर्ती होगी, तो आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज रहेगा। यहाँ पर आपको रोज़ 2 से 3 सफाई कर्मचारी सफाई से संबंधित, स्वीपर से संबंधित, जिसमें रोड स्वीपिंग सभी प्रकार की सफाई से संबंधित आपको वीडियो मिलेंगी। इसके साथ आपको पीडीएफ जो ₹99 की फ्री है, टेस्ट सीरीज भी फ्री है कंप्लीट। क्या करना है आपको, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है एमके ज्ञान केंद्र ऐप, और कोर्स में जाके आपको क्या करना है, ये जो टेस्ट सीरीज है, ये कोर्स क्रैश कोर्स है, इसको खरीदना है। क्योंकि ऑफलाइन कोर्स को लेकर मैंने वीडियो बनाया था, किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी मैसेज नहीं आया जो मैंने बताया था। जब मैसेज नहीं आ रहा, जब आप ऑफलाइन लेना ही नहीं चाहते, मैंने कहा था नंबर मैंने बता दिए थे, नंबर है, व्हाट्सएप पे कॉल करना, आधार कार्ड भेजना, और जो अपना 1999 बता दिया, उसमें 500 का रजिस्ट्रेशन का। किसी ने फ़ोन नहीं किया, तो किसी को करना भी नहीं है। तो जब किसी को करना नहीं, तो हमें भी ज़रूरत नहीं है ऑफलाइन बैच चलाने की। अगर क्रैश कोर्स लेना है, तो आप निसंकोच प्ले स्टोर से एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें, और वहाँ से ₹199। अगर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो मत खरीदें, लेकिन जो अपडेट आएगी वो रियल और ऑथेंटिक आपको बताई जाएगी। आज की वीडियो में ये, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएँ, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि जो भर्ती है, वो लॉटरी से होनी चाहिए या प्रैक्टिकल के आधार पर होनी चाहिए। किस आधार पर भर्ती हो, अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप बताएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।